नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया था जो जो जब आप वीडियो बना रहे थे, पहले इंडिकेटर बाई कहीं और दिख रहा था, तब जब कैंडल ने बाई वाली सपोर्ट को तोड़ा, नेक्स्ट कैंडल डाउन आई तो इंडिकेटर डाउन कैंडल पर बाई दिखाने लग गए। सर, इसका मतलब इंडिकेटर लैग है। इंडिकेटर लैग या लीड नहीं करता है, राइट। ये जो भी आप इंडिकेटर देख रहे हो, सबसे पहले अपन जाएंगे डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो सिर्फ आज का दिन का कैंडल आपको नजर आएगा। ये आज का दिन का कैंडल है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट में हम देख रहे हैं आज के दिन की कैंडल। यहाँ पे अपन चलेंगे, सेशन ब्रेक्स लगा लेंगे, जिससे के अंदर हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेटर आपको लैग भी नहीं कर रहा है, लीड भी नहीं कर रहा है। इंडिकेटर का काम लीड करना या लैग करना बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर का काम होता है मूव को समझा देना, राइट। व्हाट इज द मूव? तो आपको पहले पढ़ना पड़ता है मूव को समझने के लिए। बिना पढ़े आप मूव को समझ नहीं सकते। यहाँ पे अपन टुडे हाई एंड लो को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने ये समझ में आएगा कि इस पॉइंट से बाजार चलना चालू करा, बाजार इस पॉइंट तक लो मारी है, देन बाजार हाई तक उठाया है, हाई से पटका है, पटक के ये उठा रही है। इसमें आपको कोई बाय या सेल कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। कि पहले बाबू बाई सेल कॉन्सेप्ट को इंडिकेटर में घुसाने से पहले बाजार के अंदर थोड़ा पढ़ के आओ। क्या पढ़ के आना है उसको समझ लेना है। बाजार दो जगह से काम हो रही है, बाजार में 2 पॉइंट से काम हो रहा है। पहला लो पॉइंट के ये लो पॉइंट है, वहां से बाइंग आ रही है, राइट। वहां से बाई आ रही है। देन हाई पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाई पॉइंट से सेलिंग आ रहा है, राइट। हाई पॉइंट से क्या आ रही है? सेल आ रहा है। अभी आप इसको इंडिकेटर में उतारोगे और इंडिकेटर ये आपको एग्जैक्ट लिख के देगा, समझा के देगा, बुझा के देगा। वैसा अगर करने जाओगे तो पहले खुद पढ़ाई कर लो, फिर इंडिकेटर में घुसवाने की कोशिश कर लेना। तो हमारा जो कहना है, इंडिकेटर लीड या लैग कुछ नहीं होता है, राइट। अगर सही सही तरीके से आप मूव समझेंगे तो पर्टिकुलर ये पॉइंट और वो पॉइंट, इसको आपको कनेक्टेड करना होगा। आप इसको कनेक्शन बनाओगे तो खुद बना सकते हो, ड्राइंग मार के इंडिकेटर के सहारे भी कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, तो ये अपने आप से कनेक्शन बना के दे देगा, राइट। दिस इज कनेक्शन। कि बाजार के अंदर जो कनेक्शन बन रही है वो किस तरीके से कनेक्शन बन रही है। और पीछे कहीं हाई पॉइंट से बाजार यहाँ तक गिराए, उसके बाद बाजार इस तरीके से चढ़ा दिए, राइट। इस तरीके से चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद बाजार गिरा दिए, गिराने के बाद बाजार चढ़ा रही है, राइट। अभी पहले जितना आप पढ़ेंगे उतना ही इंडिकेटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो बाजार अभी क्या कर रहा है? अभी बाजार इस पॉइंट पे सपोर्ट ले चुका है। बाजार पर्टिकुलर इस हाई पॉइंट पे जाके रुक चुकी है। अगर बाजार इस तरीके से स्विंग लेके ऊपर, फिर स्विंग लेके ऊपर, फिर स्विंग लेके ऊपर, और आपको एक हाई पॉइंट चाहिए, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा वहां से शिफ्ट होके इधर, शिफ्ट होके उधर, उसके अलावा कोई तो और चॉइस है नहीं, राइट। क्योंकि आप क्या समझ रहे हो वो आप जानो, इंडिकेटर को क्या समझा रहे हो अगर आप खुद नहीं जानते, तो फिर बनाओगे क्या? तो इसी तरीके से इंडिकेटर कभी लैग या लीड नहीं करता है, राइट। बाजार के अंदर ट्रेडर का मेंटलिटी जो है, माइंड है, दैट इज लैग या लीड होता है। अब हम इस मूव के अंदर में अगर हम घुसाएंगे कि पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से अपने को मूव समझ आना चाहिए, राइट, तो हम इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो बाबू ये मेरे को मूव कैच करके देगा, राइट। क्या कैच करके देगा? मूव कैच करके देगा।
ये मुझे मूव दिखा रही है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार यहाँ पे इस तरीके से चल के गया है, राइट, वहां तक चल के गई है। उसके बाद बाजार नीचे आ चुकी है, इस पॉइंट से बाजार ऊपर जा चुकी है। अब आपको इसके अंदर में बाई सेल घुसाना होगा, राइट। तो अभी वो बाई सेल किस प्रकार की बाई सेल होगा, लीडिंग वाला होगा कि लैगिंग वाला होगा। अब इंडिकेटर को ये सारी चीज पता होता नहीं होता है। वो सारी चीज पता किसे होते हैं, ट्रेडर को पता होता है। और खास करके जो पढ़ के ट्रेडिंग करने बैठे उनको पता होता है, राइट। तो हम इसके साथ बाई सेल घुसा देते हैं क्योंकि हमने इंडिकेटर को कोड किए हैं कि इसके साथ कैंडल स्टिक बाई सेल चिपका देते हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है उसको समझना पड़ेगा कि इसने इस पॉइंट पे बाई बोला है, अभी रेजिस्टेंस पे सेल बोला है, इस पॉइंट पे बाई बोला है, उस पॉइंट पे सेल बोला, इस पॉइंट पे बाई बोला, लेकिन इस पॉइंट पे क्या बोला है, सेल बोला है। अब उस पॉइंट से सेल ट्रेड मार के अगर आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो तो यहाँ पे ये बाई बोल रही है, राइट। अभी बाजार यहाँ पे कौन सी कारनामा कर रहा है वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, राइट। अब इंडिकेटर आपको सेल लिख के पहले से दे देगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिकेटर की वर्किंग का फंक्शन होता है, वो उसी के अनुसार काम करता है। अब वर्किंग फंक्शन क्या है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा, राइट। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ एक्शन आपको नजर आना चाहिए, राइट। तो जब प्राइस टॉपेस्ट पॉइंट पे होता है, कहा होता है टॉप पॉइंट पे, पिक पॉइंट पे प्राइस होता है, वहां जाके बाई नहीं किया जाता। पीछे से अगर आप देखोगे तो पीछे से ये आपको अप ट्रेंड समझ में आएगा, राइट। लेकिन अप ट्रेंड की टॉप पॉइंट पे बाई नहीं किया जाता है, राइट। तो उसके बाद देखो ये गिर गई है, देन ये उछाल आके अभी जैसे ही रिवर्स एक्शन मारेगा ये आपको सेल बोलेगा। तो आपको प्राइस एक्शन पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द प्राइस, क्या है प्राइस, अभी प्राइस क्या कर रहा है, राइट। कौन सा एक्शन प्राइस कर रहा है, उस एक्शन का क्या मतलब है, और उस एक्शन से क्या चीज पैदा हो रही है, राइट। तो तब जाके समझ के अंदर बात आएगा कि अपन क्या बोल रहे हैं। वरना दो प्रकार की इंडिकेटर है, कुछ लोग लीडिंग इंडिकेटर समझते, LEAD, लीड, और कुछ लैग समझते कि लैगिंग है, लैग है, राइट। अब सवाल ये है व्हाट इज लीड, क्या लीड होगा। अगर बाजार चलने से पहले बोल दिया तो क्या उसको लीड बोला जाएगा, और अगर बाजार चल गई उसके बाद वो इंडिकेटर डिक्लेयर करता है तो क्या उसको लैग बोला जाएगा। किसे लीड और किसे लैग बोला जाएगा, राइट। तो लीड और लैग वैसा कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होती है कि बाजार जब ऊपर चलता है पर्टिकुलर बॉटम पॉइंट से या फिर लो पॉइंट से बाजार जब चलता है, बाजार का डायरेक्शन होता है, जैसे लो पॉइंट से बाजार का ये डायरेक्शन होता है। तो ये पहली बार हुई है क्या, ऐसा नहीं है। आप पीछे जाओ, कल जाओ, कल के पीछे में जाओ तो आपको कल के लो से यही एक्शन देखने को मिलेगा, राइट। कल का कहा जाना है, कल के लो पे चले जाना है। तो कल का जो लोएस्ट पॉइंट था वो था ये पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट। आज के दिन की लो पॉइंट से ये इस तरीके से मूव मारा है, तो कल के दिन के लो से ये किस तरीके की मूव को मारा है, राइट, राइट। तो ये जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट से ये मूव होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। वो कोई इंडिकेटर इंडिकेटर के अंदर में आप ज्ञान को लीड लैग बोल के ठुसा नहीं सकते। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं उनकी एक्सपीरियंस कितना है। तो चलो बिना एक्सपीरियंस के कोई भी इंडिकेटर आपको लैग ही देगा क्योंकि आप उसके बारे में कुछ समझ वमझ नहीं पाओगे। तो ये जो दिख रही है डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग अपन फिर से कर देते हैं, ये डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर दिए। तो अभी अपने को 15 मिनट में आज की दिन की कैंडल दिख रही है, राइट, कि ये आज का दिन का कैंडल है। उस कैंडल के अंदर में क्या चल रही है हमको वो सारी चीज
देखने को मिल रही है। तो इंडिकेटर का काम है जस्ट इंडिकेट करना कि आज अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे आप कैसे पता करोगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अपन यहाँ पे लाइन चार्ट डाल देंगे तो हमारे समझ में स्विंग आ जाएगी कि व्हाट इज द स्विंग, के बाजार में स्विंग क्या हो रही है, राइट। किस तरीके से बाजार स्विंग ले रही है। तो बाजार कुछ इस तरीके से क्या ले रही है, स्विंग ले रही है। स्विंग लेते हुए किस पॉइंट पे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया। अब पीछे से देखोगे तो क्या दिख रही है, अप ट्रेंड दिख रही है। अप ट्रेंड देख के इस पॉइंट पे बाई मारोगे तो तुम्हारे साथ कौन सी चमत्कार होगी, पहले उसको पढ़ लो। फिर ये उठा दिए, उठा के ये पटक रही है, ये अभी नीचे घुसाने वाला है, राइट। तो इंडिकेटर भरोसे बैठोगे तो इंडिकेटर अगर से सिग्नल जो आएगा, कैंडल स्टिक सिग्नल डाल देते हैं, देखते हैं क्या बोलता क्या है। तो तब समझ में बात आ जाएगी कि प्राइस के अंदर में से अपन अभी ये डेली कैंडल जो है इसको भी अपन उड़ा देते हैं कि डेली कैंडल को भी हमको नहीं चाहिए। हम 15 मिनट में स्विंग विंग जो है इसे समझ लेते हैं। सेशन ब्रेकर्स भी हमको नहीं चाहिए, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट दिमाग में काम करेगा, कॉन्सेप्ट, राइट। व्हाट इज कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है वो चलता है बाजार में, कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है। किसी के पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, किसी के पास इलियड वेब वाला कॉन्सेप्ट है, किसी के पास दरबस बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है, किसी के पास डब्ल्यू डी गैन वाला कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे इंडिकेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अभी जैसे कि ये सपोर्टिंग पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ऑलरेडी प्राइस इस जगह से इस तरीके से आके यहाँ पे मुड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो उससे बाजार की डायरेक्शन बन रही है। अब प्राइस जब भी इस तरीके से मुड़ने की कोशिश किया है, जैसे कि यहाँ से मुड़ने की कोशिश किया है, वहां पे सेल डिसीजन आएगा। मतलब बाजार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दिए, देन ये और ये, जब भी बाजार यूटर्न मारने की कोशिश करेगा वहां पे अपने को सिग्नल लिख के दे देगा, राइट। जैसे ही यूटर्न आएगी हमको वो लिख के दे देगा, राइट। तो लाइव मार्केट में बैठ के ये जो चीज है पहले हम जो पढ़ाते हैं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर में 14 थ्योरी, उस थ्योरी को पहले पढ़ना होगा, देन जाके इंडिकेटर की यूज करना होगा। उससे पहले सिर्फ इंडिकेटर चिपकाओगे, इंडिकेटर इंडिकेटर सब बेकार लगेंगे, राइट। क्यों, प्राइस एक्शन पड़े नहीं, क्या दिखता है क्या होता है फिर कैसे होता है वो समझ में आएगा नहीं। फिर हम जैसे यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं, यहाँ पर हम काफी सारे चीज एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे जस्ट इन चीजों को जिसमें कि कोई बाई या सेल कुछ नहीं होगा, राइट। कोई बाई सेल कुछ नहीं होगा, जो आएगा उसको आप नॉर्मल तरीके से ही समझ पाएंगे। पहले प्लॉट होने देते हैं तो फिर समझ में बात आ जाएगा कि बाजार के अंदर चल क्या रहा है, राइट। बाजार के अंदर क्या चीज चल रही है। अब ये जो लाइट वाई सेल है इसको भी हम बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंडल स्टिक बाई सेल बंद, लाइन चार्ट बंद, और फॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं कि व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। कोई बाई सेल वेल कुछ नहीं होगा, राइट। तो बाजार का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ध्यान दे रहे हैं और स्ट्रक्चर पे नजर दे रहे हैं, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। अब यही पे क्वेश्चन होगी और यही पर आंसर हो जाएगा कि बाजार ने आपको इस पॉइंट पे क्या दिखाया, वो देख के आपको क्या लगा, उसको देख के आपने क्या किए, राइट। उसके बाद क्या हो गई। अब बाजार इस पॉइंट पे आपको क्या दिखाया, उसको देख के क्या लगा, उसको देख के आपने क्या किए और फिर क्या हो गई, राइट। अब जैसे पीछे से ये चीज हुई है जिसको देख के आपको कुछ लगा, वही चीज यहाँ रिपीट मार रही है और उसको देख के आपको फिर से क्या लगा, राइट। अगर इधर पे जो भी आपने डिसीजन लिए वो अगर सही हुआ तो आपने नोट छापे, अगर डिसीजन गलत हुआ तो आपकी कैपिटल साफ हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपने वही सिद्धांत को लिए तो अगर इस जगह पे आपने राइट ट्रेड मारे तो पैसा छाप के आप गए, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर सही डिसीजन लिए तो पैसा छाप के गए, राइट।
लेकिन इसके जैसा फिर से बाजार ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे आपने फिर से सही डिसीजन लिए तो आपके साथ चीज रिपीट मारता जाएगा, राइट। इंडिकेटर लैग या लीड कुछ नहीं करेगा, आपका सिस्टम आपको क्या समझाता है कि चीज रिपीट मार रही है, राइट। अब यहां से ये चीज इस बिंदु पॉइंट तक उठ चुकी है, राइट। जैसे कि ये यहां से यहां पे उठ चुकी है, ठीक वैसे ये यहां से यहां तक उठ चुका है, ठीक वैसे ये चीज यहां से यहां तक उठ चुका है, राइट। अगर इस पॉइंट पे आपने जो सिद्धांत लिए, इस पॉइंट पे मेरे को नहीं पता कि आपने क्या सिद्धांत लिए, लेकिन मेरी सिद्धांत से लाएगा, राइट। अब चाहे इंडिकेटर लीड मारे या लैग मारे, मुझे उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपनी 14 थ्योरेटिकल की इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, राइट। इंडिकेटर में सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब इसके साथ अगर अपन बाई सेल चिपका दे तो फिर ये लीड करेगा कि लैग करेगा, वो आपके पल्ले में कितना आएगा पहले उसे समझ लेते हैं। नॉन रिपेंड बोलते हैं इसको, कि कुछ भी रिपेंड रिपेंट नहीं करेगा, राइट। अभी ये सिद्धांत देगा, उसमें कोई रिपेंड रिपेंट कुछ नहीं होगा, राइट। तो इसने इस पॉइंट पे क्या सिद्धांत दिए हैं, सेल। किस तरीके से बाजार की साइकिल के ऊपर इसने सिद्धांत दिया है, उसको समझते हैं कि व्हाट इज द मार्केट साइकिल। देन बाजार जो ये उठा के फिर पटकी हुई है, यहाँ पे सिद्धांत क्या लेना है बाई, इधर पे सिद्धांत क्या लेना है बाई। अब जो बाजार यहाँ से उठ के यहाँ पे गया है, यहाँ पे क्या सिद्धांत लेना है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत लिए हो सेल, यहाँ पे जो डिसीजन लिए हो सेल, यहाँ पे भी सिद्धांत वही आएगा। लेकिन इंडिकेटर लीड करेगी लैग करेगी ऐसा नहीं है, इंडिकेटर लीडिंग या लैगिंग नहीं होता है। आपके समझ में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एक्यूरेसी हाई रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अब हम इंडिकेटर की सेशन में जाएंगे, ये एडवांस वाला बटन दबा देंगे, जिसका मतलब है कि ये अब रिपेंट मारेगा, राइट। क्या मारेगा, ये अब रिपेंट मारेगा और वहां पे लिख के देगा, क्या लिख के देगा, सेल लिख के देगा। क्योंकि वहां से सेलिंग हो रही है, देखिएगा आगे की आने वाला मूव्स वो आपकी समझ में आएंगे, और किस तरीके से ये बाजार रिएक्ट हो रही है वो समझ में आ जाएगा। तो तब जाके मजा आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या लिख के दिया है, सेल लिख के दिया है। तो पर्टिकुलर अभी हम साइकिलिंग समझते हैं कि पर्टिकुलर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बाजार ऊपर उठा के नीचे फेंक दिया, राइट। बाजार नीचे फेंक दिया, नीचे दिख गई तो बाजार उठा के यहां तक उठा लिए, राइट। उठा के फिर बाजार फेंक दिया, राइट। फिर फेंकना समझ में आ गई तो फिर बाजार उड़ गई है, राइट। तो बाजार के अंदर में ये जो कंटिन्यूएशन, ये गिराना देन चढ़ाना, फिर गिराना फिर चढ़ाना, और उससे लेवल पैदा होना। उससे क्या पैदा हो रही है, उससे पर्टिकुलर इस पॉइंट से एक लेवल पैदा हुई है, राइट। इस पॉइंट से एक लेवल पैदा हुआ है, राइट। फिर इस पॉइंट से एक लेवल पैदा हुआ है, राइट। तो ये जो लेवल ये पैदा करके दे रहा है, ये हमारे लिए लीडिंग है। बाकी किसी के लिए ये लीडिंग है या लैगिंग है, हमें उससे कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं है, और हम सीधा सीधा साइकिल पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो साइकिलिंग है, वो साइकिलिंग बहुत साफ एंड सुथरा है। यहाँ पर हम कैंडल टू कैंडल की डिसीजन ले सकते हैं, हम स्विंग वाइज डिसीजन ले सकते हैं, हम ट्रेंड वाइज डिसीजन ले सकते हैं, हम साइकिलिंग वाइज डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो अब जो इसने सेल बोला है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार कहाँ तक उठा दिए, ये पॉइंट, राइट। अपन वहां से शॉर्ट मारे हैं, शॉर्ट मार के अपन यहाँ तक आए, कहाँ तक, ये लेवल तक, क्योंकि हमको पता है वहां से गिरेगा सीधा यही पे आएगा, क्योंकि ये लेवल है, राइट। अब इस लेवल के यहाँ से दो कैंडल उठाई, उठा के ये जो घुमा रही है, इनके अंदर में स्विंग देखने वाले वो ऑलरेडी लल्लू पप्पू बन चुके हैं। क्योंकि कमजोर कॉन्सेप्ट, कमजोर सेटअप, पावरफुल कॉन्सेप्ट,
पावरफुल सेटअप। अब कैंडल टू कैंडल डिसीजन, स्विंग वाइज ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, व्हाट इज इन योर माइंड। समझना ये है कि आपके दिमाग में क्या चल रही है, वहां पे इंडिकेटर क्या कर रहा है, वो आपकी समझ में बहुत लेट आ जाएगा, राइट, कि ये इंडिकेटर कौन सी चीज को पकड़ रही है, कि हम इसके अंदर में क्या डाल के रखे हैं और ये किसे पकड़ रही है। हम इसके अंदर में टाइम साइकिल को देखने के लिए इसको लगा के रखे हुए हैं कि बाबू हमें बस एक हाई और एक लो चाहिए, राइट। हमें 10-20 हाई लो नहीं चाहिए, कि बाजार के अंदर में जैसे कि हर कोई ट्रेडर डिस्को मार रहा है, हमको भी वैसे डिस्को नहीं करना है कि बाजार यहाँ से उठी ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर हाई, ये वाला करतब हमें नहीं चाहिए। हमें बाबू पर्टिकुलर एक पॉइंट चाहिए जहां पे एक बार सिद्धांत लिया गया है, देन बाजार उठा के पटक के फिर एक ही हाई तक लेके गई है, राइट। हमें 10-20 चीज नहीं चाहिए। तो ठीक जैसे यहाँ पे ये टोटल एंटायर साइकिल को दिखा रहा है, दिस इज टोटल एंटायर साइकिलिंग। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बाई किया गया, प्रीवियस लेवल के ऊपर में कितनी डिस्टेंस रख के वहां डिमांड बना के इसको जो भगाया गया, पहला टारगेट ये लेवल वो डन हो गई, देन वहां से घुसाई, फिर लेवल को फाड़ा तो अगला लेवल कैसे मार दिया, राइट। और इसके यहाँ से ये लेवल के वहां से यहाँ तक घुसा के फिर जो उठा दिए, तो अगला कहीं लेवल प्लॉट होगा, वो कहाँ प्लॉट होगा। तो हमको ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए हमने इंडिकेटर की इस्तेमाल किए। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये डिजाइन है। तो नॉर्मल कोई रिटेल ट्रेडर जो अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन नहीं करे, उनके लिए ये लीड मार रही है या लैग मार रहा है, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही कोई अल्टीमेट ट्रेडर होगा, वो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको तो हम पहले ही बोलेंगे कि 14 थ्योरेटिकल में टाइम साइकिल आपको पढ़ाया गया हुआ है, कि हमारे कोर्स में क्या चीज है, टाइम है और उसकी साइकिल है, टाइम साइकिल। तो आप अगर टाइम साइकिल पढ़े हुए हो तो पर्टिकुलर द पॉइंट, ये जो पॉइंट है और पर्टिकुलर ये जो बिंदु पॉइंट है, और वहां से ये जो घुमाई हुई है, उठाई हुई है, उठा के ये जब पटकता है, तो टाइम साइकिल के अनुसार मूव इस तरीके से होता है, राइट। किस तरीके से होता है, इस प्रकार की मूव होता है। तो अभी कितने कैंडल बने कि आपको ये मूव पूरा इंटायर समझ में आ जाएगा। ये मूव बनने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है, और बाजार साइकिल मारेगी और साइकिल की टॉपेस्ट पॉइंट से हम सेल ट्रेड ही मारेंगे, और जो नीचे लेवल होंगे वो हमको अच्छे से दिखेंगे कि कब कब किस किस पॉइंट से बाजार ने कौन सी करतब करके ऊपर गया, या किस किस पॉइंट से बाजार नीचे आ रही है, राइट। अभी बाजार अगर इस पॉइंट से उठ के वहां तक गई, वहां से गिरा दिए, गिरा के फिर चढ़ा दिए, चढ़ा के गिरा दिए, गिरा के यहाँ तक उठा दिए, उठा के पटक दिए, फिर यहाँ तक, इन सारे मूव्स को अगर आपको समझना होगा तो तब जाके ये काला आपको नहीं समझाएगा, राइट। इसकी काम वो ड्यूटी नहीं है कि आपको ये सारे नखड़े को ये झेले, राइट। इसका काम है सीधा टाइम साइकिल पे काम करना, तो ये टाइम साइकिल पे काम कर रही है। तो बाजार के अंदर जो बेसिक्स है वो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज मार्केट बेसिक्स रूल, कि बाजार के अंदर बेसिक रूल क्या है, कि बाजार के अंदर में कैंडल पैदा हो रही है, राइट। बाजार में कैंडल पैदा हो रहा है, एक कैंडल के साथ दूसरा कैंडल को अगर जोड़ देंगे तो कुछ पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, जैसे कि इस कैंडल के साथ उस कैंडल को जोड़ देते हैं, नेक्स्ट कैंडल को जोड़ देते हैं, देन पैदा होता है सिचुएशन, कि बाजार के अंदर सिचुएशन चल रही है, SITUATION। तो कैंडल के साथ क्या पैदा हो रही है, सिचुएशन, कि कैंडल्स, ये कैंडल चल गई, देन नीचे गिर गई, यहाँ तक गिर गई, फिर उठा दिए, उठा के पटक रही है, कैंडल बन रही है, कैंडल के साथ सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन के साथ कुछ चीज बन रही है, क्या बन रही है, दैट इज स्विंग।
क्या बन रही है बाजार में? स्विंग बन रही है। अब स्विंग नहीं पढ़ोगे और स्विंग के बारे में हम चर्चा करेंगे तो पल्ले में क्या पड़ेगा? पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसे स्विंग बोलते हैं पब्लिक को तो वही ठीक से नहीं पता, राइट। अब जो बाजार इस तरीके से नीचे आया है, यहाँ पे उठाया है, उठा के यहाँ स्विंग में क्या कर रहा है, कैंडल में क्या कर रहा है? अगर वही चीज समझ में नहीं आ रहा है कि कैंडल में क्या हो रही है और स्विंग में क्या हो रही है, तो फिर ये इंडिकेटर चिपका के लैगिंग लीडिंग डिक्लेयर करना बेकार हो जाएगी, राइट। आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट के अंदर मत आया करो, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। अब बाजार के पास पर्टिकुलर टाइमिंग, साइकिल, बहुत सारी चीज है जिसको समझना और उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे आरएसआई घुसा सकते थे, एमएससीडी घुसा सकते थे, बॉलिंजर बैंड लगा सकते थे, बहुत सारे चीज कर सकते थे, लेकिन हमने वैसा कुछ किए क्यों नहीं, राइट। हमने जो पढ़े उसी के अनुसार इसको डिजाइन करे। उसके डिजाइनिंग के अनुसार जिन लोगों ने 14 पढ़ लिए हैं उनकी कोई बोलती बोलती कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है। यही तो एक दिक्कत है कि हम पूछते हैं क्वेश्चन है तो पूछो क्लास में, तो वो बोलते बोलते कुछ नहीं है। क्वेश्चन नहीं है तो क्या पूछेंगे, राइट। क्योंकि उनको हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी आप कोई एक ट्रायंगल फॉर्मेट पे जाओगे, राइट, कौन सी फॉर्मेट? ट्रायंगल फॉर्मेट। उसकी 10 चोटी होता है क्या? उसका 10 चोटी होता नहीं है, उसके पास एक ही चोटी होती है। अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर गई है तो कैसे गई? बिना ऐसे 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 करे कैसे जाएगी? उसके बाद भी बाजार ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, या पागल लोग बोलते हैं, राइट। तो ठीक है, वैसे इसके बाद 10 चोटी होता नहीं, एक चोटी होती है, उसके बाद बाजार इस तरीके से हो जाती है। दिस इज द ट्रायंगल फॉर्मेशन, राइट। तो हम उसी ट्रायंगल को ही देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार ट्रायंगल फॉर्मेशन को पैदा कर रहा है, राइट। तो इस पॉइंट से बाजार जो ऊपर की डायरेक्शन गई, कैसे गई? बाजार इधर से जैसे हर बार जाती है, इस बार भी वैसे ही गई, राइट। ये जैसे जाना चाहिए ये वैसे ही गया, राइट। अब 10-20 चोटी तो होंगे नहीं, होंगे तो बस एक ही चोटी। उसके बाद कुछ लोग तो होंगे ही जो बोलेंगे और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएंगे। लेकिन वो पॉइंट के बाद बाजार और ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे एक लेवल आ जाएगा, राइट। और हम ये समझेंगे कि ये अगर उल्टा मूव मारना चालू कर दिया तो स्विंग्स क्या बनेंगे, ट्रेंड क्या होंगे, कैंडल कैसे लेके आएंगे, कौन सी कैंडल होंगे, वो डिटेल पार्ट हम पढ़ाते हैं कि बाबू जब ऐसा मूव आएगा तो ज्यादातर कैंडल क्या होंगे, किस प्रकार की एक्शन होंगे, स्विंग में क्या क्या आइडेंटिफाई करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे रिएक्ट मारेगी, वो सारा चीज अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल पढ़ के फिर जाके इंडिकेटर चिपकाना तो समझ में आएगा। वरना इंडिकेटर को ऊपर ऊपर से देख के क्या बोलोगे कि लीडिंग है, लेगिंग है, फलाना है, रिपेंड है, डंकाना है, भाई तुम्हारी ये सारी चीज हमको नहीं चाहिए। हमें हमारा कॉन्सेप्ट में छोड़ दो, हम अपनी कॉन्सेप्ट पे मस्त है। हमको अपनी मैथमेटिक्स में छोड़ दो, हम उस पे मस्त है, राइट। यहाँ पे अपन 20 ड्राइंग करके रखे हैं, यहाँ पे साफ साफ समझ लेंगे, राइट, कि इस पॉइंट से बाजार ऊपर गई है, यहाँ तक बाजार ऊपर गया है, राइट, यहाँ तक। अगर बाजार को नीचे आना होगा तो कैसे आएगा? बाजार के पास जो ट्रेंड लाइन होंगे वो कौन से होंगे, कहाँ तक समय के अंदर ये आएगा, राइट। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा और उसके अंदर में जो मेजरमेंट होंगे वो किस प्रकार की होंगे, बाजार की पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट क्या होगा, तीसरा टारगेट क्या होगा, उसको अभी हम खींच लेते हैं, राइट। तो ये जो है ये हमारी मैथमेटिकल है। तो इसके अंदर में जाके अपन अभी लेवल वेवल उड़ा देते हैं, राइट। क्या करते हैं, इसके अंदर में हम जाएंगे, ये जो लेवल डाल के रखे हुए हैं इसको अपन उड़ा देते हैं। अब लेवल वेवल सारी चीज उड़ जाएगी। उड़ जा काले कावा तेरे मूड च ठंडवावा, ले जा तू संदेशा मेरा, उड़ गई लो।
तो अब हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, राइट। इंडिकेटर अपने को बाय या सेल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हमने उसके अंदर में जस्ट ये घुसा के रखे हैं टैटू के जैसा कि बाबू ये एक स्टिकर और टैटू है। लेकिन तुम्हारी दिमाग में ये स्टिकर और टैटू क्या बोल रहा है वो नहीं चाहिए तुमको। तुमको ये पॉइंट से क्या साइकिलिंग हुई, नेक्स्ट अगला जो साइकिलिंग होगा तुमको फोकस उसमें करना है। अब जब बाजार ऊपर भगी तो कितने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल में भगाए, राइट। कितने झुगुड़ 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 कैसे ये ऊपर भगाए, राइट। भगाना, भगाने की जो साइकिल था उस साइकिल में उसने वैसे ही रिएक्ट मारा। अगर ये इस साइकिल में होगा तो इसके जैसा ये रिएक्ट क्यों मारेगा, क्यों मारेगा। एक बुल साइकिल था जिसके अंदर एक था बुल, एक था बुल, एक था बुल 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 बुल, उसने बुल वाला हरकत किया। अब साइकिल अगर चेंज हो जाएगी तो बुल दिखा के बुल की बत्ती गुल हो जाएगी और बाजार जो है वो बियर साइकिल में आएगा। तो बाजार यहाँ पे इसके जैसा रिएक्ट क्यों मारेगा, राइट। वो वैसा रिएक्ट नहीं मारेगा। ये जो गियर वाला साइकिल होती है ना उसकी रिएक्ट ऐसे आती है। तो आने वाला जो कैंडल होंगे, स्विंग होंगे, टेंड होंगे, फलाना होंगे, डमकाना होंगे, प्राइस एक्शन होंगे, प्राइस बिहेवियर होंगे, जो भी होगा उसको तुम पहले से कैसे समझ सकते हो। अगर साइकिल के बारे में नहीं जानते हो तो पल्ले में ही नहीं आ सकता है, राइट। और क्या कैंडल बनेंगे, कौन सी मूव होगी, किस तरीके से नीचे जाएगा, क्या क्या टारगेट होगी, अगर मैनुअल आपकी समझ में यही चीज नहीं आ रही है। इंडिकेटर लीड मार रहा के लैग मार रहा है, हु आर यू जज करने के लिए, हु आर यू आप कौन होते हो उसको जज करने के। वो लीड मार रही है या फिर लैग मार रही है, हमारे लिए वो लीड मार रही है, राइट। क्यों लीड मार रही है, क्योंकि ड्राइंग हाइड मार देते हैं। उसने एक बार बोल के चुप हो गई है, उससे पीछे की हाई पे जाओ, ये भी एक बार बोल के चुप हो गई है, उससे कोई भी कैंडल दोबारा उस लाइन को टच ही नहीं करा। कोई भी कैंडल उस पॉइंट पे दोबारा टच करने की हिम्मत ही नहीं हुई है। ये हमको तो लैग नहीं करके दे रहा बल्कि लीड मार के दे रही है कि पीछे अगर ये चीज हुई है तो किस प्रकार से हुई है। ये जो बाजार उछाल आई है उसमें तुमको बाय करना है कि सेल मारना है, एक बार बोल के ये चुप हो जाता है, राइट। ये एक बार बोल के चुप हो जाएगी। फिर जब नीचे बाई बोलेगा हम इधर देख के घुसेंगे, जब साइकिल इस तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगा तब हम काट देंगे। सीधी बात है, एक ही ट्रेड जबरदस्त छप्पड़ फाड़ू, राइट। और इंडिकेटर लीड मार रही है। तो समझने वाले के लिए, जो हमारे 14 थियोटिकल पढ़ के बैठे हुए हैं उनके लिए लीड मार रही है। जो कुछ समझ वमझ नहीं रहे हैं, जस्ट ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, उनके लिए ये लीड मार रहा कि लैग मार रहा है हमें नहीं पता, राइट। और हमें किसी को ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं देना है कि बाबू हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं लेकिन हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो चलो इसी इंडिकेटर के अंदर में हम सेटअप समझा देते हैं कि जब भी बाजार इस तरीके की सेल बोला है उसके बाद जो बाजार नीचे गई है उस पे जो पीछे की सपोर्ट सपोर्ट देन सपोर्ट बाजार उन सब को खा गई है, राइट। इस बार जो इसने सेल बोला है तो सपोर्ट कहाँ है, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये उनको चाटने के लिए आ जाएगा। तो हमारे पास लॉजिक्स है स्ट्रॉन्ग। इंडिकेटर के अंदर हमने सिस्टम घुसा के रखे हैं स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मीडियम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओनली सपोर्ट एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए कि क्या समझ क्या आता है कि सपोर्ट काम नहीं करेगा। जब सेल बोलेगा उसके बाद ये जितने भी सपोर्ट होंगे, ये सेल बोला है ना उसके बाद जा कहीं पे भी सपोर्ट खचेगी, राइट। इसको ब्लड होने देते हैं। ये देखो का सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। इसने क्या किया, यहाँ पे जाके सपोर्ट के जैसा रिएक्ट, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे खा गई, चैट गई सपोर्ट को, राइट। फिर बाइंग आई, फिर बाइंग आके ये उठा दिए। अभी सपोर्ट कहाँ है, जिस तरीके की रिएक्ट इसने इस जगह पे किया है वही वाला रिएक्ट ये यहाँ पे मार रही है। ये बोल के चुप हो जाएगा,
ये बोल के चुप हो गई है। बाकी ये स्विंग में पब्लिक नाचेंगे ताता थैया डिस्को मारेंगे भैया और ये खा जाएंगे इनको और बना देगा सैया, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई। इसी की अपोजिट वर्षा में जाएंगे, उल्टा वर्षन में जाएंगे, तो वहां पे हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। जब काला सेल बोल देता है ओनली रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, कि ये सपोर्ट कौन देखता है। काला सेल बोलने के बाद, साइकिल पलट होने के बाद सपोर्ट की तो धनिया पुदीना चटनी होने का है, उसे कौन दिखता है। हम तो ओनली फॉलो करेंगे रेजिस्टेंस पे, राइट, के बाजार के अंदर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हुई है। तो जब बाजार नीचे जाएगी, जैसे कि यहाँ पे टारगेट बोल दिया, राइट, कि टारगेट और सेल, तो रेजिस्टेंस देखो, तुम रेजिस्टेंस देखो, जिसको वो रेस्पेक्ट मारेगा मार्केट उसको देखो। यहाँ पे काला कलर का बोल दिया सेल, अभी बाजार नीचे जाके इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस खाया है और नीचे घुसेगी, सपोर्ट को धनिया पुदीने का जैसा चटनी बना देगा और तुम सपोर्ट देखोगे, पागल हो। तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के आना चाहिए, कि हमारे पास पढ़ने के लिए 14 थ्योरेटिकल है, उस थ्योरी में हम एडवांसली बोलते हैं किस मूव में क्या चीज होगा, किस मूव में कौन सी चीज काम नहीं करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, क्या स्ट्रेटेजी आप नहीं अप्लाई करोगे, टाइम क्या होता है, साइकिलिंग किस प्रकार से होते हैं, और बाजार कब किस साइकिल में चलती है उसको कौन दिखाता है। अब इसी मूव के अंदर में कुछ बेवकूफ होंगे कि इलियड वेव घुसाने की कोई कोशिश करेगा, तो ये देन ये, फिर ये है इसकी मूव 1 2 3 4, देन 5 हो गई तुम्हारी मूव फिनिश। इस पॉइंट से डाउन ट्रेंड चल रही है, राइट। और हमें उतना कुछ नहीं देखना है, जस्ट इसको देख के ही समझ जाते हैं व्हाट इज आवर थ्योरी, कि वो टाइम है, साइकिलिंग हो रही है, नीचे जाएगी, जब साइकिल पलटता है सपोर्ट काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस भर भर के काम करेगा। जब साइकिल पलटता है, सपोर्ट सपोर्ट कहाँ है, इस इधर सपोर्ट उधर सपोर्ट, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, खा जाएगा, राइट। तो जिसको हम बनाए हैं उसके बारे में हम सबसे बेस्ट तरीके से समझाते हैं। तो इंडिकेटर लीड या लैग नहीं होता है, दिमाग लीड या लैग होता है। दिमाग से समझने वाले की वाइब्रेशन वो इधर लीड करेगी या फिर अनपढ़ गवार के जैसा वाइब्रेशन लैग करेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गया। साइंटिफिकली मैं किसी को गाली छोटा या बड़ा दिखाने की समझ में नहीं हूं, मैं जस्ट ट्रूथ को ट्रूथ समझाने के चक्कर में हूं कि बाबू जब भी ये चीज होती है तो क्या होती है। अगर आप इसी के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चिपका दोगे तो बाजार जो घूम रही है वो आपके समझ में किस प्रकार आ रही है, राइट। कि बाजार जब ऊपर उठी है तो पीछे से ये जो लाइन आ रही है ना, उनको चाटने के लिए उठा दिया इसको, राइट। अब पीछे से इस पॉइंट के ऊपर जितने सपोर्ट है उसको चाटने के लिए घुसा देगी नीचे। बाजार के अंदर हंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो हमने इसको भी पहले किसी वीडियो में चर्चा करके रखे हैं। तो जिन्होंने देखे देखे, जिन्होंने नहीं देखे ना देखे। तो हमने जो जो 14 थ्योरेटिकल में पढ़े उसी सारे चीज को इंडिकेटर में ट्रांसफॉर्म करे, राइट। तो जो बड़े बड़े कुछ नहीं, इंडिकेटर लीड मार रही है, लैग मार रही है, तुमको बाबू इसकी आइडिया तक नहीं है, राइट। तुमको इसकी भनक तक नहीं है कि ये चीज क्या है। हम इसके साथ स्विंग घुसा देते हैं, कैंडल स्टिक बाइसेल घुसा देते हैं, फिर किस तरीके से स्विंग में लल्लू बनाती है, कौन सी मूव चल रही है, समझ में सारी चीज आ जाएंगे। क्योंकि काला बोलने के बाद बाजार ये करके अगर नीचे आया है, तो इस बार बाजार इस पॉइंट से कौन सी नया मूव को मार रही है, राइट। बाजार में नया कुछ होता नहीं है, पुराना घिसा पिटा चीज चल रही है, लोग वो समझ नहीं रहे हैं और अपनी मनगढ़ंत खुजली उजली को वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत जानता हूँ। बाबू जानना बहुत बाकी है, अभी आपने उतना नहीं जाने जितना कि हमने इस बाजार को जाने। यह बाजार बहुत खराब चीज है। इस बाजार के अंदर में सच बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं और दिखाने वाले तो बहुत ही कम। उनके हिसाब से इंडिकेटर वो समझ बमझ कुछ नहीं है। जो नॉर्मल इंडिकेटर चल रही है लोग उसी को समझा रहे हैं। आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकास्टिक, बॉलिंजर बैंड, फलाना ढमकाना, इलियड, राइट। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है,
राइट, हमारा टाइम साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमने टाइम साइकिल के हिसाब से काम को करे हैं। तो क्या है, हमने टाइम साइकिल के लिए काम को करे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये चीज हम लगा लेते हैं इस पॉइंट से पर्टिकुलर यहाँ तक, क्योंकि हमें हमारी साइंस पता है। हम किसी की लॉजिक बोजिक फोजिक नहीं मानते, राइट। कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक हम लगा लेते हैं, देन इंडिकेटर को हाइड मार देते हैं। क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर को हाइड मार दिया, बिकॉज अपने को साइकिल चाहिए था और साइकिल ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जब बाजार ऊपर भग रही थी, ये किस किस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, इसने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, साइकिलिंग पॉइंट पे ये यहाँ रेजिस्टेंस लिया, राइट। ये जो यहाँ पे गया है, यहाँ से यहाँ तक, ये लोगों को लगे कि नीचे जा सकती है, उसके बाद ये इसकी एक्चुअल हाई है, राइट। उसके बाद ये जो नीचे घुसा रही है, इसकी टारगेट पॉइंट क्या होगा हमको वो भी पता चल जाता है, राइट। कि ये इस साइड में किस तरीके से चलता है और ये इस साइड में किस तरीके से चलता है, और उस सारे चीजों को हम कैसे समझाएंगे वो हम 14 में पढ़ा के रखे हुए हैं। और जो पढ़ चुके हुए हैं उनके लिए हमने इंडिकेटर बना के रखे हैं, और उनको जैसे जैसे पढ़ा के रखे हैं उनको वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप जो पढ़े उसकी इस्तेमाल ज्यादा करोगे, इंडिकेटर जस्ट सपोर्ट करेगा, राइट। इंडिकेटर आपको राइट एकदम सटीक जड़ तक नहीं पहुंचा पाएगा, वो आपको कोर से ही पहुंचा पाएगा। और इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर सपोर्ट कर देगा कि किस किस पॉइंट से टाइम साइकिल चेंज हुई, क्या स्विंग मारी है, किस प्रकार से ऊपर गई है। अब जब सेल बोलता है उसके बाद सपोर्ट काम क्यों नहीं करते, नीचे ये जो जगह है ये टारगेट में है, और सारे घटना घट जाएंगे, हो जाएंगे, दिख जाएंगे, तब जाके इंडिकेटर बोलेगा। ऐसा चीज नहीं है, इंडिकेटर पहले बोलेगा। आपको फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस फ्रीक्वेंसी पे सेट है। अगर वो समझ में आ गई तो फिर मजा आ जाएगी, राइट। फिर क्या आ जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कैंडल स्टिक बाई सेल बंद कर देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, राइट, नहीं चाहिए। हमें हमारा कॉन्सेप्ट वो चाहिए जो कि हमारा मेजरली कॉन्सेप्ट है, हमें बस ये चाहिए जिसके अंदर में हम साइकिल खुद मारेंगे, बॉटम खुद पकड़ेंगे, टॉप खुद पकड़ेंगे, बाकी तो बनने वाले अपने आप बनेंगे और लोगों को दिखेंगे। तो मतलब ये है कि अगर इसको देख के घुसे हो तो इसको देख के भग जाओ, अगर इसको देख के घुसोगे तो नीचे का जहां कहीं पे भी बोले काला तो उसको देख के भग जाओ। बाजार का ये साइकिल को तुम खा जाओ, वहां से हट जाओ, दूसरा साइकिल को भी खा जाओ जब बोले हट जाओ, राइट। क्योंकि बाजार इस तरीके से घुमा घुमा के चल रही है, आप भी उसी तरीके से घुमा घुमा के आगे बढ़ते जाओ। तो इंडिकेटर बिकेम लीड, इंडिकेटर क्या करेगा, लीड मारेगी। और अपनी मंद बुद्धि, अपनी अगर अपनी लॉजिक, अपनी सोच उसको घुसा के अगर मगर तगर पकड़ इधर उधर करने जाओगे इस इंडिकेटर के साथ, तब ये लीड नहीं मारेगा, बल्कि ये जो कमेंट आया है इनके जैसा ही समझ में आएगा, राइट। तो अमनप्रीत जी जो कमेंट किए हैं इनके जैसा समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने 14 हमसे पढ़े नहीं थ्योरी, और ना पढ़ के इन्होंने कमेंट मारने चालू कर दिए कि ये लीड है लैग है। बाबू तुमको लीड लैग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना टाइम के बारे में पता है, ना साइकिल के बारे में पता है, ना लेवल के बारे में पता है, कुछ भी नहीं जानते तुम, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो पहले पढ़ लो, फिर मन करेगा जितनी इच्छा करेगी कमेंट वो कर लेना। तो चलो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम पता है जब सेल बोला है साइकिल नीचे हो रही है, भाई बोलेगी उसको तो के हट जाएंगे। तो हमें कोई जल्दी या खुजली वैसा कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से हम हट जाते हैं, तो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो इंडिकेटर आपको दिखा रहा है दैट इज, ये उस पॉइंट को दिखा रही कि क्या आपकी हाईएस्ट पॉइंट है, क्या आपकी लोएस्ट पॉइंट है,
वहां से क्या स्विंग हो रही है, बाजार की डायरेक्शन क्या बन रही है। जब डायरेक्शन ऐसा होता है तो बाजार कहा जाता है, उसको लोग क्या बोलते हैं, वो चीज किस पॉइंट से शुरू होती है। राइट, ये सारी चीज हम पढ़ाते हैं, इंडिकेटर वो चीज दिखा रही है। और हाँ, जो जो पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे उसके अनुसार चीजों को चिपकाना पड़ेगी, तो तब जाके आपको एडवांटेज मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर कर दिए हुए होंगे। राइट, और उससे पहले हमने काफी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, उनको आपको देखना चाहिए कि हमने क्या क्या वीडियोस बना के रखे हुए हैं। उसके अंदर में ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा साल का लेवल निकाल के रखे हुए हैं, जो कि है माया जाल। माया जाल के ऊपर हमने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए है कि पूरा साल का लेवल जो है ना बाबू, निकाल के बैठ के रखे हुए हैं। राइट, इसको उधर जाना, किधर जाना, उधर, कि या फिर इसको इस लाइन के बाद इधर आना, किधर, इधर। तो जहां पे भी इसको जाना हमको है बोल के जाना, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हों उन लोगों को है देखना कि कंटेंट में जाओ, पीछे जाओ, नीचे जाओ, रिटेलर को कैसे ठगा जाता है समझ लो। तो माया जाल के हिसाब से हम बना के रखे हुए हैं, और रिटेलर को क्या दिखाया जाता है, रिटेलर को क्या लगाया जाता है, किस तरीके से रिटेलर लल्लू बन जाते हैं, वो सारी चीज हम बोल के रखे। क्या बोला है, सेल। उससे पहले इधर में क्या बोला है, सेल। क्रॉस मार के सेल बोलेगा, अगला रेड कैंडल आएगा, तो तब जाके जब ये इधर होगी तब जाके शॉट मारोगे क्या। राइट, हमने जो पढ़ा है 14 थियोटिकल में उसी को बनाए। ये लीड मारेगी अगर 14 थियोटिकल पढ़ के बैठे हुए हो, अदरवाइज ये लैग मारेगा, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं कि आप तो बड़ा मूर्ख हो, अज्ञानी हो। राइट, कि थ्योरीज क्या है, मार्केट का चलने का पैटर्न क्या है और प्रोटोकॉल क्या है, तो तब जाके मूर्ख बन जाओगे। राइट, तो ये चीज सही चल रही है, एकदम 16 आना परफेक्ट चल रही है। इसमें कोई छेड़खानी या उंगली हमको बिल्कुल ही नहीं करना है। राइट, जो डेट है वो है 2 अप्रैल। बाजार यहाँ से घुसा के, यहाँ से उठा के, अगर फिर पटक के इस साइड आना चाहता है तो हम पहले ही बोल के रखे हैं कि ये पॉइंट जो है वो टारगेट बनेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा ये पॉइंट, देन टारगेट बनेंगे ये लेवल। राइट, तो बाजार ये जो करतब कर रही है, इसको यहाँ से वहां आने में काफी नखरा झमेला करके फिर आना होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।